वज़ीर-ए-आज़म जब भी टैक्स चोरी की बात करते हैं सिगरेट बनाने वाली कंपनियों का हवाला देते हैं, मगर उनकी अपनी हुकूमत ने क्या किया वो तफसीलात हमने आपके सामने रखी। अब क्या कर रही है वो भी आपके सामने रखते हैं। मेहताब हैदर साहब नुमाइंदा द न्यूज़ हमारे साथ मौजूद होंगे, कितनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो हमें बताएंगे। साथ ही वाजिद बलोच जो कि हमारी टीम मेंबर हैं उनसे भी बात करेंगे, जो बाकायदा तौर पर फील्ड में गए और ये सारा का सारा उन्होंने रिपोर्ट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वाजिद, सबसे पहले आपने जो रिपोर्ट बनाई हमने आवाम को दिखाई, किस तरीके से 40 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये की सिगरेट मिल रही है, क्या मामला है ये, किस तरीके से इतना सस्ता सिगरेट बेचा जा रहा है, आपने खुद ने क्या ऑब्जर्व किया, जरा आवाम के सामने रखें। जी शाहिद साहब, जब हमने इस तहकीकात का आगाज़ किया तो हम मुख्तलिफ़ मार्केट्स गए, मुतअद्दिद मार्केट्स गए, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट की तरफ से जो बी कैटेगरी सिगरेट पर एक फ़िक्स प्राइस तय की गई है जो 62 रुपये है, वो इस कीमत में बिक रही है या नहीं। लेकिन हमें ये जानकर हैरानी हुई, ना सिर्फ ये सिगरेट्स 62 रुपये से कम में बिक रही हैं बल्कि धड़ल्ले से बिक रही हैं। हमने अपनी तहकीकात में कोई 12 से 13 ब्रांड्स को आइडेंटिफाई किया, जिसमें से कुछ ब्रांड्स मेरे सामने पड़े हैं, उनमें बिल्कुल दर्ज है, प्रिंटेड प्राइस है कि वो 62 रुपये की बिकनी चाहिए हैं, लेकिन वो हमें 31 रुपये से 40 रुपये में मिली हैं। इसका मतलब वाज़े है कि टैक्स इवेजन हो रही है और वाज़े तौर पर हो रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जब हमने मुख्तलिफ़ मार्केट्स का दौरा किया, जायज़ा लिया ये जानने के लिए कि इन सिगरेट्स को आइडेंटिफाई कर सकें, तो पुलिस ना सिर्फ हमें हरेस करती रही बल्कि पूरा वक्त हमारा पीछा करती रही है और हमें मजबूरन अपनी इन्वेस्टिगेशन को डिले करना पड़ा और हम दूसरे तीसरे दिन जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन हमने जारी रखी। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे मामले में वो ये है कि बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जानकर कि बहुत से सिगरेट ब्रांड में प्रिंटेड प्राइस जो है वो 50 से 54 रुपये लिखी गई है, तो वो कहते हैं कि आप 62 रुपये जो प्रिंटेड प्राइस की बात करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो 55 रुपये जिन सिगरेट पर प्रिंटेड प्राइस है वो इस साल की सिगरेट्स हैं ही नहीं, वो गुज़िश्ता साल की सिगरेट्स हैं। जब भी गवर्नमेंट हर साल नई सिगरेट की पॉलिसी अनाउंस करती है, सिगरेट्स के लोगोज़ बदलते हैं, उनकी प्राइस बदलती है और जो मैन्युफैक्चरर होता है उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो पुराने सिगरेट्स को मार्केट से निकाल कर नए सिगरेट्स को मार्केट में इनरूट करे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। बड़ी तादाद में पुरानी जो सिगरेट्स हैं जिन पर प्राइस जो है कम कीमत लिखी हुई है वो धड़ल्ले से बिक रही हैं। अब इंटरेस्टिंगली जो पुरानी सिगरेट्स हैं जो 50 से 55 रुपये जिनकी प्रिंटेड प्राइस है वो भी 30 से 40 रुपये के दरमियान बिक रही हैं। जब हमने दुकानदारों से पूछा कि गवर्नमेंट ने 42 रुपये तो जो है ओवरऑल ड्यूटी और सेल्स टैक्स के साथ 42 रुपये इन सिगरेट्स पर टैक्स लगाया है, तो आप इन्हें 31 से 40 रुपये में बेच कैसे रहे हैं? तो वो सिर्फ यही कहते थे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो हमें सिर्फ ये कहकर सिगरेट बेचता है कि आम आवाम जो है वो महंगी सिगरेट अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए हम सस्ती बेच रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों की वायलेशन हो रही है। एक वायलेशन ये है कि टैक्स इवेजन की जा रही है, दिन दिहाड़े टैक्स इवेजन की जा रही है, पुलिस प्रोटेक्शन के साथ की जा रही है, और दूसरी वायलेशन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अफोर्डेबिलिटी का मामला रखा जाता है सिगरेट के अंदर कि सिगरेट को महंगा किया जाए ताकि वो आवाम की रसाई से दूर हो, कम लोग इसे इस्तेमाल कर सकें, उसकी भी वायलेशन हो रही है और दिन दिहाड़े हो रही है। ये सब कुछ सामने हो रहा है, पेशावर लाहौर में भी हो रहा है। मेहताब हैदर साहब हमारे साथ मौजूद। मेहताब साहब बहुत शुक्रिया। आपकी रिपोर्ट थी जिसमें आपने बताया था कि तहरीक इंसाफ के आने से पहले तो अरबों सिगरेट पकड़े जाते थे गैर कानूनी कारोबार करने वाले, इनके आने के बाद तो क्रैकडाउन ही ख़त्म हो गया था पिछले 2018 के आखिरी के 6 माह में। अब कुछ सूरत हाल बेहतर है कि गैर कानूनी सिगरेट बनाने वालों पर जो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं हर तकरीर में कोई कार्रवाई भी हो रही हो? देखिए सर, फरवरी 2017 से फरवरी 2018 के दरमियान जो है कोई 1 बिलियन से ज़्यादा की स्टिक्स जो है वो पकड़ी गई थी, और उसके बाद से अभी रिसेंटली उस पर कोई जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ। अभी रिसेंटली एक कार से जो है वो हैदराबाद के करीब जो है वो कुछ सिगरेट्स जो है वो पकड़े गए हैं, कुछ स्टिक्स जो हैं वो पकड़ी गई हैं। पिछले जो दौर था उसमें आपने देखा होगा कि ट्रकों में और कंटेनर्स में जो है वो सिगरेट्स जो है वो इलीगल जो सिगरेट्स से वो पकड़े जाते थे। अब जो है वो जो IRN था, जो इन्फोर्समेंट नेटवर्क है, उसको जो है वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी,
अभी इन्होंने जो है वो उसको रूल्स के अंदर लेकर आ गए हैं, यानी उसको लीगल कवर दे दिया है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो उस पर कोई जो है वो अमल दरामद नहीं हो रहा। और उस पर लोग क्या कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसकी वजह से जो इलीगल सिगरेट्स हैं, जो स्मगल सिगरेट्स हैं, उनके खिलाफ जो है वो FBI जो है वो कार्रवाई करने से गुरेज है। तो अब मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि अगर FBI जो है वो फॉर्मल सेक्टर के बारे में बिल्कुल ठीक है, आप टैक्सेशन जो है वो 3 टियर से 2 टियर पे ले आए, लेकिन उसका ये ना हो कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका शेयर बढ़ जाए और उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन पहले हो रहा था वो बिल्कुल खत्म होकर रह जाए। इस टाइम ऑन ग्राउंड जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं हो रहा और जाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा कीमत बढ़ा देनी चाहिए हुकूमत को सिगरेट की, ताकि कम से कम लोग सिगरेट पिएं। दुनिया भर में ऐसा हो रहा है, मगर उसकी आड़ में 30-30, 40-40 रुपए के टैक्स बचा के, और तहरीक इंसाफ में ऐसे रहनुमा मौजूद हों और वज़ीर आज़म हर तकरीर में फिर जिक्र कर दें, मदीना की रियासत का हवाला देते हुए इस तरीके से अवाम का नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट का भी टैक्स की सूरत में नुकसान हो रहा है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म ने आज मौलाना फजल रहमान पर फिर तनकीद कर दी। अब परवेज़ खटक क्या करेंगे, बात करेंगे।